इसी साल जनवरी में 11 तारीख को मेरा एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के दौरान बहुत सारी चोटें मुझे आईं और एक्सीडेंट होने के बाद शायद 5-10 सेकंड के बीच में या 1 मिनट के बीच में मैं बेहोश हो गया था, क्योंकि सीरियस एक्सीडेंट था। मैं एक्टिवा पे था और सामने से जब कार यू टर्न ले रही थी तो हमारी आपस में टक्कर हुई। तो टक्कर होने से क्या हुआ कि मैं उड़कर कार के शीशे पे लगा, क्योंकि मैं भी स्पीड में था और कार भी। तो सामने से कार का सारा जो शीशा होता है वो ब्रेक हो गया, क्रैक हो गया सारा। और उसके बाद वो इतना सीरियस एक्सीडेंट था कि मैं बेहोश हो गया। और जिस कार के साथ हुआ था वो कार भी दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। वो टक्कर इतनी ज़बरदस्त टक्कर थी, परंतु फिर भी परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा। उस गवाही में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इस रीति से है कि मैंने जो मुझे छोड़ के आए हॉस्पिटल उस समय में, उन्होंने बताया कि मैंने उनसे कहा कि मेरे चोट ज़्यादा लग गई है, आप मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। और उसके बाद मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, मैं किस रीति से हॉस्पिटल में पहुंचा। तो उसके बाद मैं 6-7 दिन अनकॉन्शियस था, मैं नहीं जानता था मैं कहाँ हूँ। और उसके पहले जो हुआ मुझे नहीं था पता। और जो मेरे कज़न्स जो पास में रहते हैं हॉस्पिटल के पास में, उन्होंने मुझे आके बताया, क्योंकि जब फ़ोन कॉल्स गए मेरे नंबर से उन्होंने किए तो डॉक्टर ने कह दिया था कि ये ख़त्म हो चुका है। क्योंकि मेरी जो हार्ट बीट होती है, जो पल्सेस होती है, वो चल रही थी, रुक रही थी, चल रही थी, रुक रही थी। और जिन्होंने मुझे बताया, जिन्होंने मुझे उस समय पर देखा, उन्होंने कहा कि मैं उनको पहचान में नहीं आ रहा था कि मैं ही हूँ। और उसके बाद जब मुझे पता चला, मेरे ना इस साइड पे रॉड पड़ी है और एक मेरे चोट लगी थी ब्रेन पर, जिस कारण से मैं वेंटिलेटर पे चला गया था। और वेंटिलेटर के दौरान मैं 3 से 4 दिन वेंटिलेटर पे रहा। और उसके बीच में जो मेरे परिवार वाले थे, जो मेरे घर वाले थे, उनका जो प्रार्थना का स्तर था ना, जो उन्होंने फील किया, क्योंकि एक दूसरे के प्रति जब आपका प्रेम होता है तब आप दर्द को महसूस करते हो। तो उन्होंने क्या किया, फास्टिंग प्रेयर में गए सब जन। और इस चर्च में भी पास्टर जी से बात हुई, इन्होंने सब ने भी प्रार्थना की। और मैं नहीं जानता, जो लोग मुझे नहीं भी जानते, इवन की कंट्री इस इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरे लिए बहुत जगह से प्रार्थनाएं हैं। और काफ़ी जगह पे इस समाचार को जब उन्होंने सुना कि ऐसे ऐसे दुर्घटना हुई है, जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, उसके दौरान फास्टिंग प्रेयर हुई और डेली प्रेयर होती थी। और जब मुझे गवाहियाँ सुनने को मिली, रिश्तेदारों ने मुझे जब बताया बाद में, जब मुझे छुट्टी मिल गई, कि उन्होंने किस रीति से इस समय को गुजारा है और इस समय में उन्होंने किस रीति से बोझ रख के मेरे लिए प्रार्थना की है। तो ये सब सुनकर, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे नहीं बताना चाहते थे, डॉक्टर्स ने मना किया था कि ब्रेन पे चोट लगी, आप इसके बारे में ज़िक्र मत करना, कि जो पेशेंट है वो हाइपर होगा, हो सकता है उस वजह से वो हाइपर हो, उसको है ना कुछ ऐसा रिएक्ट करे या कुछ ऐसा है ना, उसके लिए गंभीरता वो चीज़ पैदा करे। मुझे घर वाले कहते थे कि सिर्फ यहीं घर से एक्टिवा निकालते समय तो गिर गया था। और मैं उनकी वो बात पर विश्वास करके ही बैठा था, क्योंकि मुझे अपने आप को खुद उस दर्द का एहसास ही नहीं था कि मेरे साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। और जैसे जैसे दिन बीतते गए, और मैंने एक दिन बोला, उस समय 2 महीने हो गए थे एक्सीडेंट को, मैंने बोला कि मुझे एक्टिवा की फ़ोटो दिखाओ। जब एक्टिवा की फ़ोटो दिखाई, उस समय पे उन्होंने वीडियो बनाई थी उस जगह की, तब मैंने उस वीडियो को देखा तो मैं अंदर से एकदम हिल गया कि परमेश्वर ने मुझे कैसी परिस्थिति में से निकाला है। और जब सुनने में आया किस रीति से मेरे लिए प्रार्थनाएं हुई, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि कुछ भी नहीं हो सकता, कि आप इसे ले जाइए, क्योंकि सांसें रुक रही थी, चल रही थी। उस दौरान में परमेश्वर ने मेरी मदद और सहायता की। उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर, अपनी समर्थ को भेजकर मुझे जीवित उठाया, खड़ा किया। और जब उसने अपने काम को कर दिया मेरे जीवन में, और उसके बाद जो एक बड़ी गवाही जो मेरे आत्मिक जीवन में आई, मैंने उस दौरान घर आने के बाद मैंने अपना जीवन
प्रार्थना में, वचनों में व्यतीत करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब परमेश्वर का जो कार्य था वो उसने मेरे लिए कर दिया था। उसके बाद जो मैंने निर्णय लिया कि जो अब मुझे कार्य करना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जगह वे जगह ना दुनिया के कोनों तक तुम मेरे गवाह ठहरो। तो मेरा ये निर्णय है कि मुझे जहाँ भी मौका मिलता है मैं इस गवाही को ज़रूर बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से, मेरे जीवन से जीवित यहोवा परमेश्वर को क्या मिले, महिमा मिले। और उसने ये जीवन मुझे दिया है और उस दौरान मेरे आत्मिक स्तर को भी बढ़ाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मैंने इन वचनों को समझा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर किसी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। इसका मतलब है कि वो किसी की आत्मिक मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। और उसने मेरी आत्मिक जीवन को बचाया है। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, मुझे स्नेह का पता चला उस दौरान कि कितना अद्भुत कार्य परमेश्वर मेरे लिए करता है। और वो चाहता है कि उसके लोग बचाए जाएं। उसके साथ जो एक लक्ष्य है हमारा कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें, अनंत जीवन को पाएं। जिस रीति से पास्टर जी ने बताया कि हमें संसारिक इच्छाओं के पीछे नहीं जाना, परंतु हमें परमेश्वर की योजना को समझना है, उसके धर्म और राज्य की खोज करनी है, ताकि हम दिन प्रतिदिन उसके अनंत जीवन के रास्ते पे बढ़ें, ताकि जो वो जीवन, उसकी जो एक युद्ध है ना, क्योंकि हम क्या होता है जब मसीह लाइफ में अगर हमने पैर रख दिया है तो हमारा एक, हम क्या है, युद्ध में है। क्योंकि इस युग में रहते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, अपने घरानों में भी, आसपास में भी, कि आपके जेलस रखने वाले आपको बहुत जगह मिलेंगे। पर परमेश्वर क्या है, आपको हर एक परिस्थिति में से निकालता है। खुदा के दास ने बताया कि जब आप एक बंधन खुदावंद आपका खोलता है तो दुष्ट क्या करता है, वो दूसरा लगा देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही बताता है कि हमारी लड़ाई लहू और मांस की नहीं, परंतु अंधकार की ताकतों से है। इस वचन को मैंने समझा, क्योंकि प्रार्थना करना और वचन पढ़ना हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम एक युद्ध में हैं। हमें हर वक्त लड़ाई में खड़े रहना है, एक योद्धा की तरह, और दुष्ट का सामना करना। परमेश्वर के वचनों में लिखा है, दुष्ट का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। और इस रीति से प्रभु ने मेरी गवाही मेरे जीवन में उत्पन्न की है। और बहुत सारी गवाहियाँ हैं जो परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमें उत्तर देता है, हमें बताता है। और जिस रीति से वचन में, भजन संहिता में मैंने पढ़ा, उसमें लिखा है कि परमेश्वर के ऐसे कार्य हैं, उसने ऐसे कार्य हमारे लिए किए हैं कि वो अगर हम एक बालू को भी गिने तो वो भी हम गिन ही नहीं सकते। इतने बड़े बड़े पराक्रम के कार्य यहोवा हमारे लिए करता है। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मेरी वाइफ बताएंगे, क्योंकि उस दौरान जिस रीति से पास्टर जी ने बोला कि मैं अपने होश में नहीं था, उस समय को मेरे परिवार ने किस रीति से गुजारा, किस रीति से देखा, वो आपसे शेयर करेंगे। सारे मैं दसना चाहती हाँ कि इन्हों का जोड़ा एक्सीडेंट होया बहुत ही ज़्यादा सीरीयस सीगा। साडी पूरी फैमिली के उस टाइम बहुत ज़्यादा हालत खराब सी, तो इन्हों के सिर 'च सट लगन का करके इन्हों इन्नी दर्द होंदी सी कि इन्हों की बर्दाश्त तो बाहर होंदी सी। एक दिन इन्नी दर्द हो रही सी, बैड ते तड़फ रहे सी कि इन्हों साडे कोई देख भी नहीं सी हो रहा। असीं रूम तो बाहर चले गए, इन्नी ज़्यादा दर्द हो रही सी। तो बाहर जाके मैं प्रेयर की प्रभु के अगे रो रो के, तो ये सो गए, बाकी सारे भी सो गए। अद्धी क रात में मैनूं सुपना आया कि इन्हों कुछ हो गया है, नहीं रहे। तो मैं टाइम देखा 3 बजे का टाइम सी। मैं उठ के उस वेले प्रेयर करन लग पई रो रो के। मतलब मैं इन्ना ज़्यादा घबरा गई, मेरी हार्ट बीट एकदम तेज़ हो गई ये सुपना देख के। तो मैं सुपना जो प्रेयर कर रही सी, तो मैनूं परमेश्वर ने प्रेयर दे विच एक दर्शन दिखाया कि एक रूम है, उत्थे बहुत ही हनेरा ही आ, तो उत्थे मैं खड़ी हाँ हनेरे दे विच। ते एकदम वो कमरे की ना जिहड़ी खिड़की आ वो खुल गई, तो उत्थे चानण ही चानण हो गया। जो मैं वो रोशनी उत्थे देखी ना, मैनूं परमेश्वर ने एक शांति दी कि तेरे पति नूं कुछ भी नहीं होगा, चाहे जो मर्जी दुष्ट कर लवे। उस दुष्ट ने बहुत साडे दिमाग 'च पाना, जदों इन्हां नूं देखदे सी सानूं इदां लगदा हुंदा सी कि नहीं इहनूं कुछ हो जाना। ते पर प्रभु ने उस दर्शन तो बाद मैनूं एक सच्ची शांति दी। मैं प्रभु का धन्नवाद करदी हाँ। अजे साडे विच जीवित है, प्रभु की दया आ। पास्टर जी तो भी मैं डेली प्रेयर करवाती रही, प्रभु ने इन्हां दी प्रार्थना नूं सुनिया, कलीसिया की प्रार्थना नूं सुनिया। प्रभु तुहानूं सब नूं बहुत आशीष और बरकत देवे। सारिआं नूं जय मसीह की।